प्यारे बच्चों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स में आपको डायनामिक पेपर के बारे में बता रहा था। इसमें मैंने आपको वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वाला टॉपिक पढ़ा रहा था। यूनिट 4 में आए वेग व त्वरण। तो वेग व त्वरण के हमारे पास 3 प्रकार है। एक तो है, इससे पहले चैप्टर बता देता हूं मैं आपको। तो एक तो है अक्षों के समांतर, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पैरेलल टू एक्सिस। दूसरा था आर्य अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण, आर्य एम अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण। तीसरा है स्पर्शरेखीय एवं अभिलंबिक वेग व त्वरण। तो मैं आज आपको आर्य व अनुप्रस्थ वेग और त्वरण के बारे में बताऊंगा। आर्य और अनुप्रस्थ वेग क्या होते हैं? रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, आर्य अनुप्रस्थ, आर्य व अनुप्रस्थ वेग व त्वरण, इसके बारे में बताऊंगा। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आर्य अनुप्रस्थ वेग के बारे में बताऊंगा। इससे पूर्व मुझे 2 बातें बताना जरूरी। कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग और कोणीय त्वरण क्या होता है? तो कोणीय यानी घूमने वाला वेग क्या होता है? जैसे मान लो किसी कण के अंदेश, किसी वक्र के अंदेश गमन करता हुआ कोई कण t समय पर बिंदु P पर है और t प्लस डेल्टा t समय पर उसके बिंदु Q उस पर है। इस प्रकार समांतराल डेल्टा t में ध्रुवंत रेखा डेल थीटा कोण से बन जाती है। मान लो कोई भी कण है बिंदु P पर है, यहाँ पे Q पर है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे है। बिंदु P के निर्देशांक r और थीटा है। बिंदु P पर t समर्पित होती है, बिंदु Q पर r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा स्थिति पर है। तो इस स्थिति में हमको हमारे पास यहाँ पे पर बिंदु P है r और थीटा, यहाँ बिंदु A है और हम इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पे इसे लंब डाल देते हैं इसमें, और इसको भी इसकी लंब डाल देते हैं, इसको भी इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये आगे तक बढ़ जाएगा, ये आगे तक बढ़ जाएगा और इसको इस पर बिंदु P से मिला देते हैं। इसको बिंदु P से मिला देते हैं और ये बिंदु ध्रुव हो जाएगा। यहाँ O है बिंदु, और यहाँ मूल बिंदु O है। यहाँ पे बिंदु P है, P के निर्देशांक r थीटा है, Q के निर्देशांक r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा है। बिंदु P t समय पर कण के बिंदु P पर है और t प्लस डेल्टा t समय पर बिंदु Q पर है। माना कि इसी वक्र के अनुदिश गमन करता हुआ कोई कण t समय पर बिंदु P r थीटा पर है तथा t प्लस डेल्टा t समय पर कण की स्थिति
कण की स्थिति बिंदु Q r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा है, यानी कि t समय पर बिंदु P पर है, इस वक्त के अंदर से जा रहा है ये, तो t समय पर बिंदु P पर है और t प्लस डेल्टा t समय पर बिंदु Q पर है। तो समांतराल डेल्टा t में ध्रुवांतर कोण ध्रुवांतर रेखा डेल्टा कोण से मिलती है। तो समांतराल डेल्टा t में ध्रुवांतर रेखा डेल थीटा कोण से बन जाती है। ये ध्रुवांतर रेखा इतने घूम चुकी है, ऊपर घूम चुकी है, डेल थीटा कोण घूम चुकी है, डेल थीटा कोण से बन जाती है। तो डेल्टा टी समांतराल में कण का कोणीय विस्थापन डेल्टा टी समांतराल में कण का कोणीय विस्थापन डेल थीटा हुआ, डेल थीटा है, तो कण का कोणीय विस्थापन डेल थीटा है, तो कोणीय विस्थापन में औसत परिवर्तन डेल थीटा कोण डेल टी या डेल थीटा कोण डेल टी होगा। तो कोणीय वेग की परिभाषा अनुसार कोणीय वेग की परिभाषा देंगे हम, कोणीय वेग बराबर कोणीय वेग को हम ओमेगा लिखते हैं जैसे, तो लिमिट डेल टेंस टू डेल टी टेंस टू 0। तो समांतराल डेल्टा टी अंतराल डेल्टा टी कोणीय विस्थापन अंतराल डेल्टा टी में कोणीय विस्थापन बटा डेल्टा टी समांतराल डेल्टा टी पर का कोणीय विस्थापन बटा डेल्टा टी, यह जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इसका मान डेल थीटा कोण डेल टी है, इसको लिख देंगे अपन डी थीटा कोण डी टी। कोणीय वेग इसको हम ओमेगा लिखेंगे, कोणीय वेग को हम ओमेगा लिखते हैं, और डी थीटा कोण डी टी को भी थीटा पर डॉट लिख देंगे, डी थीटा कोण डी टी को थीटा पर डॉट लिख देंगे। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं, तो ओमेगा का मान जाएगा ये, और कोणीय त्वरण कोणीय वेग के परिवर्तन की दर होती है। एक और बात बताओ, यहाँ पे ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है। मान लो कोई भी कण किसी वक्त में जा रहा है, बिंदु P पर t समय पर है, उसकी स्थिति r थीटा पर है, बिंदु Q पर r प्लस डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा टी पर t है, t प्लस डेल्टा टी समय पर। तो यहाँ पे जो ध्रुवांतर रेखा है डेल्टा टी समय में, तो t प्लस डेल्टा टी में से t घटा देंगे, डेल्टा टी बच जाएगा। तो डेल्टा टी समांतराल में बिंदु P से Q तक जाएगी, इसमें इसका जो ध्रुवांतर रेखा डेल्टा का कोण घूम जाएगा, इतना कोण घूम जाएगा, ये वाला इतना कोण घूम जाएगी, इतना कोण। तो समांतराल डेल्टा टी में ध्रुवांतर रेखा डेल्टा कोण से घूम जाती है। डेल्टा टी समांतराल में कण का कोणीय विस्थापन डेल थीटा है, तो कोणीय विस्थापन औसत परिवर्तन डेल थीटा कोण डेल टी है, तो कोणीय विस्थापन होगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, अंतराल डेल्टा टी में कोणीय विस्थापन बटा डेल्टा टी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू डेल थीटा कोण डेल टी, थीटा कोण डेल टी को थीटा डॉट लिखेंगे।
इसके बाद आता है औसत कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। यहाँ पे ओमेगा का मान है डी थीटा कोण डी टी, इसको लिखेंगे थीटा डॉट, इसको लिखेंगे हम डी थीटा डॉट। कोणीय त्वरण निकालेंगे, इसका तो उसका त्वरण कर सकते हैं। कोणीय त्वरण को हम कोणीय त्वरण लिखेंगे, कोणीय त्वरण डी बाई डी टी डी थीटा कोण डी टी डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, इसको लिखेंगे डी बाई डी टी डी ओमेगा बाई डी टी भी आएगा। इसको हम थीटा के ऊपर डबल डॉट ले लेंगे, डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, इसको थीटा के ऊपर डबल डॉट लिखा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा। इसके बाद में कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है। ये पॉइंट है कोणीय वेग व रेखिक वेग में संबंध, रेखिक वेग में संबंध। तो मान लेते हैं, माना कि एक कण का बिंदु P 8 या देखने में दी है, यह बिंदु यहाँ पे वक्र है, इसके बिंदु P पर किसी कण का रेखिक वेग v का मान दिया बाई dt है। इस बिंदु P के निर्देशांक r थीटा है। हमने P को ऐसे मिला दिया, एक ध्रुवांतर रेखा है और बिंदु P पर इस तरह खींच दी गई है। तो जिसको ध्रुव से मिला दिया तो P और दिया जाएगी, इसकी लंबाई P है, ये इस पर रेखा है। इसकी दिशा P पर, इसी दिशा P पर इस पर का दिशा है। जो कण का बिंदु P पर रेखिक वेग है, इसकी दिशा इस पर का दिशा है। P पर कण का कोणीय वेग रेखीय वेग तो हमारे पास d बाई dt है और ओमेगा का मान d बाई dt है। माना कि ध्रुव से P पर इस प्रकार खींची और pt खींची, ध्रुव से बिंदु P पर इस प्रकार pt खींची, तो और t का मान p है। ध्रुव से इस प्रकार खींची लंबी लंबाई p है, ध्रुवांतर रेखा और इस पर का pt के मध्य कोण फाई है। ये ध्रुवांतर रेखा, ये इस पर रेखा के बीच कोण फाई है। और तुम याद करना कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का सूत्र d थीटा बाई dt, इसका हम लिखते हैं d थीटा बाई ds बाई dt। हमारे पास अवकलन गणित की किताब से लेते हैं r d थीटा बाई ds, इसका सूत्र होगा sin फाई। r थीटा बाई ds का सूत्र होगा sin फाई और p का बराबर sin फाई होता है t इक्वल टू r sin फाई। तो यहाँ पे r थीटा बाई ds है, यहाँ पे r है, यहाँ पे r से गुणा करते हैं, एक से r से कुछ भाग दिया, एक r से गुणा कर दिया और ds अपॉन dt 1 अपॉन r, इसका मान जाएगा sin फाई और ds अपॉन dt। और इसके बाद में
साइन फाई का मान भी रख सकते हैं हम, साइन फाई का मान रख सकते हैं हम। और डी एस बाई डी टी जो होता है, बी होता है डी एस बाई डी टी, जो कि बी होता है वेग है, यानी कि दूरी बटा समय, दूरी बटा समय वेग होता है ये भी। इसको वी लिखते हैं 1/r साइन फाई डी एफ बाई डी टी का मान v है, तो v आ जाएगा ये साइन फाई में बटा r। अब अपन को इस सूत्र को क्यों करना है, तो साइन फाई का मान, इससे साइन फाई डाल देते हैं, साइन फाई का मान जाएगा इससे यहाँ से साइन फाई का मान जाएगा p बटा r, तो यहाँ पे जाएगा 1/r p बटा r और v p बटा r स्क्वायर। तो कोणीय वेग का सूत्र हो गया ये ओमेगा का मान, ओमेगा का मान है ओमेगा रिजल्ट का जाएगा vp अपॉन r स्क्वायर। एक कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है, तो कोणीय वेग हमारे पास ओमेगा है, v अपॉन dt है, v रेखीय वेग है और p तो लंबी की लंबाई है, और ये कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध किया जाता है। ओमेगा इक्वल टू vp अपॉन r स्क्वायर, इसको हम थीटा डॉट लिखते हैं, ओमेगा का मान थीटा अपॉन dt है, थीटा डॉट इक्वल टू vp अपॉन r स्क्वायर। तो ये कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध एक बार बताया तो माना ये कण का बिंदु p r का रेखीय वेग है, बिंदु p पर प्रकार ये वक्र है, वक्र बिंदु से बिंदु p पर r का वेग रेखीय वेग p है, जो कि dr बाय dt है। बिंदु p की दिशा काटित है, बिंदु p पर स्पर्शरेखा खींच दी गई है, जो ध्रुवांतर रेखा यहाँ पे बिंदु ध्रुव से मिला दिया गया है स्पर्शरेखा को, इस पर 90 कोण आते लेकर खींचिए, लंब की खींचाई, लंब की लंबाई p है, ध्रुवांतर रेखा स्पर्शरेखा के बीच कोण फाई है, और कण की दिशा बिंदु p पर स्पर्शरेखा जैसे p पर बनता कोणीय वेग, p पर बनता कोणीय वेग थीटा अपॉन dt है। इस पर माना कि ध्रुव से p पर स्पर्शरेखा pt खींची, ध्रुव से p स्पर्शरेखा पर pt खींच दी तथा OT का मान p है, OT का मान p है, ध्रुव से स्पर्शरेखा खींची गई लंबी लंबाई p है, ध्रुव से स्पर्शरेखा पर खींची गई लंबी लंबाई p है। OP बाई स्पर्शरेखा PT का मध्य कोण फाई है, OP और स्पर्शरेखा के बीच खींचा गया कोण फाई है, OP और स्पर्शरेखा के बीच खींचा गया कोण फाई है। कोणीय वेग का सूत्र होगा थीटा अपॉन dt, यानी कि ओमेगा मान जाएगा ये, इसका से लिखते हैं ds से अपन से गुणा कर दिया, थीटा बाय ds थीटा बाय dt जाएगा। इसके बाद में r थीटा बाय ds का सूत्र था sin फाई, यहाँ पे r से गुणा हो रहा है, यहाँ पे r नहीं आ रहा तो r से 12 गुणा कर दिया, यहाँ पे 12 भाग का भाग दिया, गुणा कर दिया और ds बाय dt लिख दिया। इसका मान sin फाई आ जाएगा 1/r sin फाई ds बाय dt, और ds बाय dt का सूत्र b आ जाएगा, ये है ये, तो v 1/r और sin फाई का p बटा r और यहाँ भी p आ जाएगा, तो v बटा r स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू vp बटा r स्क्वायर, यानी कि थीटा डॉट इक्वल टू vp बटा r स्क्वायर। ये कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास आर्य व अनुप्रस्थ वेग तथा कोण। आर्य अनुप्रस्थ वेग और कोण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा है ये, कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गतिमान हो तो किसी भी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा एवं इसके लंब दिशा में कण के वियोजित भाग क्रमशः कण के आर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग कहलाते हैं। समझ लो कोई भी कण कोई वेक्टर के अंदर जा रहा है, ध्रुवांतर रेखा है और इसके लंब दिशा, ये मान लो लंब दिशा है, तो ध्रुवांतर रेखा इसके लंब दिशा में कण के जो वियोजित भाग है, कण के वेग के वियोजित भाग है, इस दिशा में आर्य वेग कहलाएगा, इस दिशा में अनुप्रस्थ वेग कहलाएगा। और इन्हीं दिशाओं में कण के त्वरण के वियोजित भाग, इन्हीं दिशाओं में कण के त्वरण के जो वियोजित भाग रहेंगे, अलग अलग भाग रहेंगे, वो कण के आर्य व अनुप्रस्थ त्वरण कहलाते हैं।
इसके बाद हमारे पास ये इसकी परिभाषा आ चुकी है, परिभाषा याद रखनी है आपको। और परिभाषा के बाद में इसका हम एक और इक्वेशन इसकी इस डेरिवेशन को पूरा कर लेते हैं। ये तो परिभाषा हो चुकी है। तो मान लो किसी वक्र के अंदर गतिमान कोई कण बिंदु t समय पर, माना कि किसी वक्र के अनुदिश किसी वक्र के अनुदिश गतिमान कोई कण t समय पर बिंदु P r थीटा पर है और t प्लस डेल्टा t समय पर समयांतराल पर बिंदु Q r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा पर है। बिंदु P पर तो t समय पर स्थिति है, ये वक्र का दिशा एक पर जा रही है। बिंदु t समय पर बिंदु P पर है और t पर डेल्टा t समय पर बिंदु Q के दिशा में r प्लस डेल r थीटा पर डेल थीटा पर है। तो यहाँ पे डेल थीटा बहुत ही छोटा कोण है और Q से ध्रुवांत रेखा OP बड़ी रेखा पर QM लंब खींचा। डेल थीटा बहुत छोटा कोण है, डेल थीटा अल्प कोण है। बिंदु Q से इस Q से हमने यहाँ पे O है, यहाँ x अक्ष है, यहाँ y अक्ष है। बिंदु Q से OP पर लंब QM खींचा। हमने बिंदु Q से लंब QM खींच दिया। तो समांतराल डेल्टा t में OP और OP के लंबवत करके समांतराल डेल्टा t में OP तथा OP के लंबवत समांतराल डेल्टा t में OP तथा OP और OP के लंबवत कण के वियोजित भाग विस्थापन क्रम से PM और QM आ जाएगा। PM तथा MQ है, PM और MQ है। PM और MQ है। इस दिशा में PM, ये लंबा दिशा में। यदि विस्थापन बिंदु P पर OP और Q के, यदि बिंदु P पर ध्रुवांत रेखा, यदि बिंदु P पर ध्रुवांतर रेखा, यदि बिंदु P पर ध्रुवांतर रेखा OP तथा OP के लंबवत दिशा में, OP के लंबवत दिशा में कण के वेग v
टी प्लस डेल टी, तो यू है क्या, तो इस दिशा में तो यू है, इस दिशा में टी है, तो यू बराबर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, समयांतराल डेल्टा टी में ओपी का विस्थापन, समयांतराल डेल्टा टी में ओपी का विस्थापन, ओपी का विस्थापन बटा ओटी डेल टी, समयांतराल डेल्टा टी में ओपी का विस्थापन, ओपी का विस्थापन, तो पीएम आ जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 टी एम बटा डेल टी, पीएम आ जाएगा, और यह आ जाएगा लिमिट डेल टी, ये आर प्लस डेल आर हो जाएगा इसका, पीएम का मान आर प्लस डेल आर, कोस डेल थीटा अपॉन डेल टी आ जाएगा, और माइनस आर आ जाएगा, क्योंकि समयांतराल डेल्टा टी में ऑप्टिकल विस्थापन, ऑप्टिकल विस्थापन पीएम होगा, पीएम का मान हम संपूर्ण चुंबकीय साइकिल से ज्ञात करेंगे, तो संपूर्ण चुंबकीय साइकिल से इसको हम डॉट डॉट वाली रेखा मान लेंगे, जैसे संपूर्ण चुंबकीय कर लेंगे इसमें, तो यहाँ पे पीएम आ जाएगा, तो पीएम का मान जो होगा ओ एम माइनस ओ किया जाएगा, यहाँ पे आर का जरा डेल जाएगा, माइनस आ जाएगा बटा डेल टी आ जाएगा, प्लस और डेल टी का साथ करेंगे अपन, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल आर कोस थीटा का साथ करेंगे, तो 1 माइनस डेल थीटा अपॉन फैक्टोरियल रो प्लस डेल थीटा का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 4 माइनस आर बटा डेल टी दिया जाएगा। इसके बाद में आपका को यहाँ पे लिमिट लगानी, तो डेल थीटा की ज्यादा को छोड़ देंगे, यहाँ पे एक मान रहेगा, यहाँ पे एक मान आ जाएगा, यह जाएगा u इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल आर इंटू 1 माइनस आर बटा डेल टी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल आर इंटू माइनस आर बटा डेल टी, यह आ जाएगा u इक्वल टू आर का क्या जाएगा डेल आर अपॉन डेल टी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी, इसमें टी आर अपॉन टी, इसमें जाएगा आर डॉट, ये आगे में होता है, एक बार और समझा देता हूँ, किसी वक्त के लिए कोई कण, किसी वक्त के लिए गतिमान कोई कण टी पर टी समय पर है और टी पर डेल्टा टी समय पर कण ऊपर है, डेल टी का कोण अल्फा यहाँ पे बिंदु Q से OP पर लंब, बिंदु Q से OP पर लंब खींचा हमने, PM Q1 खींच दिया, तो समयांतराल डेल्टा टी में, समयांतराल डेल्टा टी में OP और OP के अंदर लंब तल के विस्थापन, तो OP और OP के अंदर कण के विस्थापन के अनुसार PM में तो M2 है, इधर इधर विस्थापन, ये ऊपर विस्थापन है, यदि बिंदु P पर ध्रुवण रेखा OP, यदि बिंदु P पर ध्रुवण रेखा OP, तो OP के लंब विस्थापन करके वेग की है, इस दिशा में तो वेग की है, इस दिशा में पर में वेग की है, तो u बराबर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 समांतराल डेल्टा टी में OP का विस्थापन, समांतराल डेल्टा टी में OP का विस्थापन हो जाएगा बटा डेल्टा टी, इसको लिखेंगे अपन, तो
टी एम आता है, टी एम का लगाएंगे संपूर्ण दीर्घ क्या करेंगे इसमें हम संपूर्ण दीर्घ का करेंगे तो मतलब क्या जाएगा बिंदु पी है किसका मतलब होगा कोस डेल थीटा का एम का मान क्या करेंगे 90 यहाँ कम जाएगी या बढ़ जाएगा कम हो जाएगा तो वो आर प्लस डेल्टा कोस डेल्टा माइनस आ जाएगा बटा डेल्टा टी इसका साथ कर दिया ये इसको छोड़ दिया इस आपको तो यहाँ पे आर प्लस डेल्टा और माइनस आ जाएगा और डेल्टा टी आइए आर का कट जाएगा डे डेल आर अपन डेल टी यानी कि यू 0 11 अपन यानी कि आर डॉट आ जाएगा ये आरिये में हो चुका है तो इसके बाद में हम ये आर के पढ़ने की समझ लगाइए आर के पढ़ने की समझ लगाइए आज की बस में आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें घंटी जरूर दबाएं।